फोकस करेंगे आज की कंपनी पर। कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज बात होने वाली है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट से और हमसे खास बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं कंपनी के सीएफओ अनिल वहाबी साहब, जिनसे बात होगी चौथी तिमाही के नतीजों पर। साथ ही साथ जानेंगे प्राइस हाइक पर कंपनी की क्या योजना है। लेकिन मैनेजमेंट से चर्चा शुरू करने से पहले हर बार की तरह आपको कंपनी के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। तो फिनोलेक्स इंडस्ट्री की शुरुआत जो है वो 1981 में हुई थी। पीवीसी पाइप्स, फिटिंग्स और पीवीसी रेजिन बनाने की ये देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। 1996 में पीवीसी पाइप बनाने वाली ये पहली कंपनी बनी। महाराष्ट्र, गुजरात में इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। देश भर में करीब 900 डीलर्स और 21,000 रिटेलर्स इनके साथ जुड़े हुए हैं। वहाबी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। इससे पहले कि मैं नतीजों पर जाऊं, मैं ये जानना चाहता हूं कि इस समय डिमांड सिचुएशन क्या है ग्राउंड पर। हम देख रहे हैं कि कोविड का समय पीछे रह गया है, कंस्ट्रक्शन का काम फिर बढ़ गया है, तो जाहिर तौर पर आपकी कंपनी के लिए भी ऑर्डर्स और बुकिंग्स बढ़ गई होंगी। आपने ग्राउंड पर सिचुएशन क्या देखी है अभी? ग्राउंड पे इस समय सिचुएशन ठीक ठीक है। मतलब मैं ये कहूँगा नॉर्मली हमारे लिए जो ये क्वार्टर रहता है अप्रैल टू जून, ये पीक क्वार्टर रहता है, प्री मानसून क्वार्टर। सो अप्रैल टू जून और जनवरी से मार्च ये हमारे सबसे अच्छे क्वार्टर रहते हैं साल के। पर इस साल पीवीसी प्राइसेस की वॉलेटिलिटी के कारण मार्केट में इतना पुल नहीं है जितना नॉर्मल सीजन में होता है। पिछले 2 सालों में ऑफ कोर्स कोविड का असर था, इस कारण से वॉल्यूम्स सफर हुए थे। पर अभी जब नॉर्मल टाइम्स हैं तो वॉल्यूम जितना होना चाहिए उतना नहीं है, बट फिर भी रीजनेबली ओके। प्री कोविड लेवल्स हैं, वहां तक पहुंचने में कुछ समय लगेगा, आपको ऐसा लगता है? एक बार ये जो पीवीसी प्राइस की ग्लोबल सिचुएशंस के कारण जो वॉलेटिलिटी है ये अगर कम हुई तो हमें लगता है कि फर्क पड़ेगा। एक मुद्दा ये भी है, हालांकि हम लोग प्लम्बिंग, सैनिटेशन, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए जो पाइप्स लें उनकी बात करें तो उनमें तो डिमांड ठीक ही है, पर हमारा ज्यादातर 50% से ऊपर जो बिजनेस होता है वो इरिगेशन पाइप्स में होता है। तो एग्री में इतना पिकअप नहीं है जितना इस सीजन में होना चाहिए, और वो उसका मेन रीजन यही होगा कि पीवीसी रेजिन की प्राइसेस काफी अगर हम लोग नॉर्मल से कंपेयर करें तो अभी तक भी काफी हाई है। करेक्ट। नतीजों की बात करते हैं वहाबी साहब। यहाँ पर आपने जो है हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू जो है इस बार पोस्ट किया है। करीब आपकी जो रेवेन्यू ग्रो हुई है 28% ईयर ऑन ईयर बेसिस, जो आंकड़े हमारे सामने हैं। अगर आप कुछ समझा सकें, ब्रेकडाउन दे सकें, कहाँ से ये ग्रोथ आई है, वॉल्यूम के टर्म्स पर या प्राइसिंग के टर्म्स पर? ये जो रेवेन्यू ग्रोथ आप बोल रहे हैं तो मेनली इसकी वजह तो खैर पीवीसी प्राइसेस हैं जो हाई हैं, और वॉल्यूम्स टर्म्स में मतलब पूरे साल को देखें तो हमने पाइप्स फिटिंग्स में 12% की ग्रोथ की है, जो कि नॉर्मल मतलब कोविड पीरियड के बाद हमारी पहली अच्छी ग्रोथ है ये। और इस बार इस क्वार्टर में भी और पूरा साल भी देखें तो हमने हाईएस्ट रेवेन्यू इस साल क्लॉक किया है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज में। करेक्ट। आपने अभी एग्री पाइप्स की बात की, उसी से जुड़ा मेरा सवाल था यहाँ पर अगला, वो ये कि किस तरह का आपको एनवायरनमेंट वहाँ दिख रहा है। अभी आपने कुछ ब्रीफ में बताया, अगर आप कुछ डिटेल में बता सकें हमारे दर्शकों को। खासतौर पर सरकार भी कुछ कदम उठा रही है, नल से जल जो योजना सरकार की चल रही है, उससे किस तरह का फ़ायदा आपको मिलता है और किस तरह की ग्रोथ प्रोजेक्शंस आपने रखे हैं उस पेस में? हमें तो ये आशा है कि इस साल में दोनों में, एग्री पाइप्स और कंस्ट्रक्शन पाइप्स में, ग्रोथ डबल डिजिट में होनी चाहिए वॉल्यूम टर्म्स में। गवर्नमेंट भी स्टेप्स ले रही है। अभी पिछले ही कुछ दिनों में पीवीसी की प्राइस 10 रुपए पर केजी से ड्रॉप हुई है। गवर्नमेंट ने अभी 3 दिन ही हुए कस्टम्स ड्यूटी भी पीवीसी रेजिन पे कम की है, जिससे ये थोड़ी प्राइसेस कम हो और वॉल्यूम्स में इंप्रूवमेंट हो सके मार्केट में। क्योंकि पीवीसी की जो प्राइस नॉर्मल अगर हम लोग पिछले कुछ साल देखें तो 75-80 रुपए होती थी पर केजी। इस समय अभी भी वो 120 रुपए पर केजी के से ज्यादा चल रही है। सो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के ये स्टेप्स और मार्केट नॉर्मलाइजेशन से वॉल्यूम्स में ग्रोथ मिलेगी।
यहाँ पर क्या अभी तक आप कोई प्राइस हाइक ले पाए हैं या कोई प्लान है कि आने वाले समय में आपको प्राइस हाइक लेना पड़ेगा? नॉर्मली इस इंडस्ट्री में जैसे रॉ मटेरियल की प्राइस चेंज होती है, जो पीवीसी रेजिन मेन रॉ मटेरियल है, तो उसके चेंज के बाद ये पास थ्रू होता है मार्केट में हमेशा। ये इंडस्ट्री नॉर्म है। सो प्राइस बढ़ना या प्राइस कम होना ये इंडस्ट्री में नॉर्मली होता ही रहता है। पर आपने अभी कोई प्राइस हाइक नहीं लिया है? नहीं, अभी तो ये प्राइस ड्रॉप हुआ, रिसेंटली प्राइस ड्रॉप हुआ, तो इमीडिएटली हमने भी प्राइस ड्रॉप किया और सब पाइप मैन्युफैक्चरर्स ने ड्रॉप किया है। करेक्ट। मैं अगर पूरी इंडस्ट्री की बात करूं वहाबी साहब यहाँ आपसे, तो इस समय चूंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी काफ़ी हद तक है आपके स्पेस में, कितना मार्केट शेयर आपका अभी करंटली है और क्या प्लान है आपका इसको बढ़ाने के लिए? आप क्या प्लान्स, किस तरह की तैयारी कर रहे हैं? ये आपने सही कहा, अनऑर्गेनाइज्ड भी ऑलमोस्ट 35% अनऑर्गेनाइज सेक्टर है इस इंडस्ट्री में। और ऑर्गेनाइज सेक्टर में हमारा मार्केट शेयर करीब 22 से 25% के बीच है। सो हमारी प्रेजेंस ऑल ओवर इंडिया है, बट वेस्ट और साउथ में हमारा कंसंट्रेशन ज्यादा है। मतलब ज्यादा बिजनेस हमारा वेस्ट और साउथ। द मेन रीजन इज 2 प्लांट हमारे वेस्ट में होने के कारण हमें अगले सालों में ग्रोथ करनी है वॉल्यूम्स टर्म्स में। सो ऑफ कोर्स नॉर्थ, जो हमने एक गुजरात में भी प्लांट स्टार्ट किया कुछ साल पहले, उससे हम नॉर्थ की मार्केट में अपना शेयर बढ़ाना चाहेंगे। और पैन इंडिया पे डीलर नेटवर्क और बाकी सब हमारी जो कोशिश है कि जहां हमारी प्रेजेंस कंस्ट्रक्शन पाइप्स में कम है, प्लम्बिंग सैनिटेशन सेक्टर में, वहां हमारी प्रेजेंस हम बढ़ाएं। करेक्ट। जैसा आपने भी बताया कि आपके जो 2 प्लांट्स हैं वो वेस्ट इंडिया में हैं, महाराष्ट्र में और गुजरात में। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की सिचुएशन इस समय क्या है और क्या आपका कोई और प्लान है कहीं और किसी स्टेट में या दूसरे देश के हिस्सों में कोई नया प्लांट लगाने की? अभी इस समय तो पिछले 2 सालों में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम रहा है, इसलिए पहला तो हमारा एफर्ट ये होगा कि जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं उसमें कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फुल हो, जो इस साल से होना चाहिए। उसके बाद हम आगे सोचेंगे कि कहाँ कैपेसिटीज बढ़ानी है। ओके। दर्शकों की समझ के लिए एक बार मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह का रॉ मटेरियल आप यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट्स में, और जिस तरह की हम महंगाई की बात कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी हम आजकल इंडस्ट्रियलिस्ट से बात करते हैं, मैनेजमेंट से बात करते हैं, वो बताते हैं कि जो रॉ मटेरियल प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, उनके दाम, जिसके कारण उन पर प्रेशर बढ़ रहा है। तो आप पर किस तरह का इम्पैक्ट पड़ता है उससे? अगर पीवीसी पाइप्स मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इंडिया में फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज ही एक ऐसी कंपनी है जो बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है। तो पीवीसी पाइप्स में जो मेन रॉ मटेरियल पीवीसी लगता है, हम लोग खुद ही रेजिन बनाते हैं। सो जिसके लिए हमारे पास रत्नागिरी में प्लांट है, रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है और रेजिन हम बनाते हैं। तो भारत में 50% से ज्यादा रेजिन की डिमांड इंपोर्ट से मीट होती है। यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं प्रोडक्शन करीब 40-50% ही आता है रिक्वायरमेंट का। सो हम लोग अपना रेजिन खुद बनाते हैं और उससे पाइप बनाते हैं, जबकि बाकी रेजिन पाइप मैन्युफैक्चरर्स रेजिन खरीदते हैं। करेक्ट। तो क्या आपके भी रॉ मटेरियल्स के प्राइस बढ़े हैं जैसा कि आप बता रहे थे? अभी पीवीसी रेजिन, जैसा मैंने शुरू में बताया, उसके प्राइसेस काफी बढ़े पिछले 2 सालों में। तो उसके साथ जो पीवीसी रेजिन के लिए जो रॉ मटेरियल है, जो ईडीसी, एथिलीन और वीसी, उनके भी प्राइसेस बढ़े हैं। यस, करेक्ट। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर वहाबी, समय निकालकर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए और अपनी कंपनी का आउटलुक देने के लिए। यहाँ पर फिनोलेक्स इंडस्ट्री के टॉप मैनेजमेंट अनिल वहाबी साहब बता रहे थे कि किस तरह कंपनी का परफॉर्मेंस पिछले क्वार्टर में रहा, क्या वजह रही जो हमने देखा रेवेन्यू में ग्रोथ, आय में जो ग्रोथ देखने को मिली उसके पीछे। और रॉ मटेरियल की कीमतें तो बढ़ी ही हैं काफ़ी हद तक, लेकिन ये फ्लक्चुएट हो रही हैं और इसलिए प्राइस जो है वो पास ऑन किया जाता है। अगर बढ़ती हैं तो कस्टमर को के लिए बढ़े हुए प्राइस होंगे और अगर कम होंगी तो कस्टमर को बड़े कम प्राइस में इनका प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन इस स्टॉक में आपको क्या करना चाहिए? 150 रुपये पर फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज इस समय ट्रेड कर रहा है, आज करीब फ्लैटिश कहेंगे इसको बिल्कुल। शेयर इंडिया के रवि सिंह जुड़ गए हैं मेरे साथ। रवि, बहुत बहुत स्वागत आपका। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज क्या व्यू है फिलहाल इस स्टॉक पर, कैसे ट्रेड करना चाहिए?
सौमित जी, वैसे तो आपने मैनेजमेंट से काफी क्लियर क्वेश्चन पूछा है, जिससे ओके, लगता है हमारा संपर्क यहाँ पर टूट गया है रवि के साथ। एक बार फिर कोशिश करेंगे आगे उनसे बात करने की और समझने की कि किस तरह से आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए। आपके सामने किस तरह के परफॉर्मेंस स्टॉक ने पिछले कुछ समय में दिया है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस तो नहीं कहेंगे, नेगेटिव टेरिटरी में ही देखने को मिला है पिछले 1, 3 और 6 महीने में ये